खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर, एससी ने स्वीकार की सरकार की दलील, कानून पर रोक लगवाने के पीछे था पॉलिटिकल एजेंडा। आरक्षण पर रोक के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। आरक्षण के मामले पर एससी पहुंची हरियाणा सरकार, कानून पर रोक लगवाने के पीछे था पॉलिटिकल एजेंडा। आरक्षण पर रोक के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम। तो आपको बताते चलें, आरक्षण के मसले पर एससी पहुंची हरियाणा सरकार। सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई, कानून पर रोक लगवाने के पीछे था पॉलिटिकल एजेंडा। आरक्षण पर रोक के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार। सोमवार को होगी मामले की सुनवाई। आरक्षण पर रोक के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम। और हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारंग जी जुड़ गए हैं। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। दीप जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आरक्षण के मसले को लेकर के और पॉलिटिकल एजेंडा इसे बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा के जो निजी क्षेत्र के जो रोजगार हैं, उनमें अगर हरियाणा के युवाओं को राज्य सरकार एक उनका अधिकार बढ़ाना चाहती है, ये चाहती है कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में स्थानीय युवा काम करें, ताकि इंडस्ट्री की भी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो। उनको नजदीक रहने वाले जो अपने घर में ही रहते हैं, जो रेंट पर नहीं रहते हैं और बाहर से आकर नहीं बसते हैं, वैसे लोग उनको मिल जाए आसानी से। तो इस पर अगर कुछ लोगों को ऐतराज है तो ये राजनीतिक मंशा ही इसके पीछे दिखती है। अब हरियाणा सरकार का जो कमिटमेंट है वो इतना मजबूत है इस कानून को लेकर कि आप देखिए कि लिखित कॉपी हाईकोर्ट का जो स्टे था उसकी आई नहीं थी आज दोपहर तक, और उससे पहले ही लिखित कॉपी आने से पहले ही हरियाणा सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार भी कर लिया। अब बीच में बस शनिवार और रविवार का वीकेंड है, सोमवार को इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हरियाणा सरकार पीछे हटने वाली है। ये कानून हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए लाया गया है और इसको लागू करवाया जाएगा। 75% जो हरियाणा के जो युवा हैं वो नौकरी करेंगे हरियाणा के उद्योगों में। लेकिन दीप जी, आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, उनका कहना है कि इसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। नहीं, कोई खामियां नहीं थी, कोई भी नहीं। उनको तो इसीलिए तो वो देखिए ना, वो बताइए, वो खामियां नहीं बता पा रहे हैं जी। वो बार बार ये कहते हैं कि किसी स्किल के लिए युवा नहीं मिलेंगे। इसका मतलब उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। कानून के अंदर ये प्रावधान है कि अगर किसी भी स्किल के लिए, किसी काम को करने के लिए विशेषज्ञ हरियाणा से नहीं मिलते हैं 30,000 रुपए तक की नौकरियों में, तो इंडस्ट्री को ये अधिकार है कि वो हरियाणा से बाहर से जो है उसके लिए भर्ती कर सके अगर कोई स्किल यहाँ उपलब्ध नहीं है तो। और कोई जो है वो वहां जाकर उनका रजिस्टर चेक नहीं करने वाला है, कोई इंडस्ट्री में कोई इंस्पेक्टर नहीं जाने वाला है। सारा काम ऑनलाइन है। 3 महीने में सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि हमने पिछले 3 महीने में कितने लोगों को नौकरियां दी और उसमें कितने हरियाणा के युवा थे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अगर कोई कानून पढ़ेगा सही नियत से तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक परफेक्ट कानून है। ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, इसी वजह से इसके अंदर राजनीति दिखती है। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि पॉलिटिकल दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा था। क्या हाईकोर्ट दबाव में काम करता है? नहीं, अगर अपील लेकर कोई जाएंगे लोग और उस पर कोई एक बार के लिए कोई गुमराह करने की कोशिश करेंगे और कोई ऐसे आर्गुमेंट्स देंगे जिनका कोई आधार नहीं है, तो उसके पीछे अब डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि हम एक्सपोज करेंगे, आने वाले दिनों में बताएंगे कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं या फिर वहां पर अपील कर रहे हैं उनको बैकअप कौन कर रहा है, कौन से राजनीतिक लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए ना, विरोध कर रहे हैं हरियाणा की कांग्रेस और हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल। उनको नहीं चाहिए हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार। उनको बहुत दिक्कत है इस बात से कि अगर मौजूदा सरकार नौकरियां दे देगी, रोजगार बढ़ा देगी, तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। यानी दीप कमल जी, हम मान लें कि आप पीछे हटेंगे नहीं और लड़ाई लगातार जारी रहेगी।
100% ये कानून लागू करवाया जाएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मोहर के साथ लागू करवाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत रही, कोई और रास्ता अपनाना पड़ा, तो कोई और रास्ता भी अपनाकर इस तरीके का प्रावधान लागू किया जाएगा कि हरियाणा के जो उद्योग हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। 100% ऐसा होगा। जी दीपकमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर पर अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ कर दिया है कि कानून को लागू करवा कर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई। कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था, ऐसा कहा